अस्सलाम वालेकुम, रोशीना here. आज इट्स अ वेरी सनी ब्राइट डे, वेरी हैप्पी डे. मौसम का बहुत इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर. तो कल बेहतर हुआ. परसों तो बहुत ज़्यादा ठंड थी. और सो आई थॉट आई इन दिस ब्यूटीफुल ब्राइट डे मैं अपनी लास्ट वीक की लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. तो लास्ट वीक जो था, आपको पता है कि मुमताज़ जो मेरी राइट हैंड है, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है. तो इट वाज गुड न्यूज़ कि शी कॉल्ड एंड शी सेड कि नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगी. तो आज है उसका प्लान, शायद मैं ही उसे लेने जाऊं. उसे प्रोटोकॉल के साथ आना बड़ा पसंद है. तो आई डू दैट फॉर हर. और बिकॉज शी इज़ अ गुड ह्यूमन, शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग. और ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है. और आई एम हैप्पी शी इज़ रेडी टू कम, क्योंकि नॉट फॉर वर्क मे बी, लेकिन उसका दिल यहाँ बहुत लगता है और मेरा भी दिल उसके साथ बहुत लगता है. और बहुत सी चीज़ें मैंने उसकी वजह से, आपको पता है, ऑन होल्ड की हुई थी. फिर भी मुझे एक दो ऑर्डर्स ऐसे थे जो इस टाइम में लेने पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम बाउंड होती हैं. तो और मैंने उनको किया. लेकिन आई couldn't डू थिंग्स टू माई परफेक्शन, क्योंकि जब आप अपने ऊपर इतना लोड ले लेते हैं तो फिर आप कर नहीं पाते. लेकिन आपको टेस्ट में तो अपने आप को डालना पड़ता है टू सी हाउ मच यू डू. सो इट wasn't टू माई परफेक्शन. क्योंकि होता ही है कि जब आपकी टीम में से कोई एक शख्स बीमार हो जाए या किसी वजह से काम ना कर सके, तो रेस्ट ऑफ द टीम कॉम्पनसेट्स. अब जब से मुमताज़ गई है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो आई थॉट कि जितना इसने शोर मचाया था, मुझे लगा कि इसको तो 6 मंथ्स लग जाएंगे. लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं इसकी जगह किसी को रख लूँ या मैं क्या करूँ. मैंने सोचा मैं आई विल जस्ट कीप डूइंग थिंग्स द वे आई कैन. और कुछ को होल्ड पे रखूँगी, कुछ को कर लूँगी. और इससे मुझे अपनी कैपेसिटी का भी पता चलेगा. और अच्छा होता है कभी कभी खुद सारे काम करना. यू गेट टू नो हाउ द थिंग्स आर डन विदाउट यू. कोई जो भी चीज़ें होती हैं, आप देख लेते हो कि ये ठीक नहीं था, उसको कैसे ठीक करना है, वो आएगी तो मैं उसको बता दूँगी. तो इसका फ़ायदा होता है. तो मैंने खुद ही किया. लेकिन ये कि रेस्ट ऑफ द टीम डिडंट चिप इन द वे दे वर सपोज्ड टू. और इन बोथ टाइम्स आई गॉट शॉक्स कि पीपल आर नॉट अवेलेबल टू हेल्प. तो वो लोग जो एट द टाइम व्हेन यू नीड देम द मोस्ट आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट गुड फॉर यू. बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होती हैं. तो उनको आप पहले से ही, दिस इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग ऑफ दिस वीक, कि आप अपनी टीम में उन लोगों को ना रखें, क्योंकि जब उनको कुछ होगा तो बाकी भी बैक ऑफ कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरों की टाइम पे अगर बैक ऑफ किया है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू keep the team together like this. So I had to let go of some of the people in last week. और मैं कभी भी ये नहीं करती कि मेरी नज़र में कोई और है जो मेरा काम कर देगा. आई डोंट केयर, आई डोंट केयर. बट आई ट्राई टू कीप माई द एनर्जी ऑफ माई टीम इंटैक्ट. और बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि आप इमोशनली भी इट बिकम्स डिफिकल्ट for you to take that kind of decision that you need to let somebody go now. तो मैंने उस्मा से भी बात की, फिर मैं कुराशी भी पढ़ती रही. फिर भी कुछ वो, क्योंकि मेरे इमोशंस जो थे दे वर डोमिनेटिंग माई थॉट्स, तो दे वर नॉट वेरी क्लियर. तो मैंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे कोई साइन दे दें. मुझसे ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. तो फिर मुझे साइन भी मिल गया. वो साइन इस तरह से मिला कि सैटरडे को ही मैंने किसी को कहा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड हैव, तो आप सोच के बताओ क्या करना है. मैंने किसी को एकदम से ऐसे फारिग नहीं किया और खुद मैं काम लग गई. अब एक काम जो था वो तकरीबन काफ़ी देर से मैं कह रही थी कि ये होना चाहिए, और आई वाज टोल्ड ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल. बट आई डिडंट बाय दैट.
So when I got time, I started exploring that, and I did it. I did it. मुझे एक half of Saturday night, Sunday morning, till I had to get ready to go for lunch on Sunday. इतना टाइम लगा एक ही जगह बैठ के एक ही जगह काम करते हैं. And I did it. I achieved that. And it made me so happy. It made me so happy. सारी थकान उतर जाती है. You are ready for a treat now. तो मुझे उससे ये एहसास हुआ कि पता नहीं पिछले तकरीबन 1 साल में कितनी दफ़ा मैंने कुछ चाहा होगा, एंड आई वाज टोल्ड ये नहीं हो सकता, एंड आई बिलीव दैट. क्योंकि आप समझ रहे होते द पर्सन हु इज सेइंग हैज थॉरोली चेक्ड इट, बट they don't. Not everybody put that much effort into it. Okay, before they say no, they check. No, they don't. They are naysayers. And you should have never no naysayer in your team. It affects your energy, it affects your work, or you are always um, shocked by the results. कि ये तो हो सकता था और नहीं हुआ. अब पिछले 1 साल से ख़ास तौर पर मुमताज़ के लिए, जब से मुमताज़ के साथ मैं मतलब टाइम गुजार रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ऑनलाइन वर्क जो इस तरह की ज़्यादा औरतें घरों से कर सकें, दे स्टार्ट मनी, बजाय इसके कि वो घरों के पोछे लगाएं और सफाइयाँ करें और ह्यूमिलिएट हो. तो लेकिन मेरे हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा. तो लेकिन मैंने भी अब जैसे मैं इस काम के पीछे बढ़ी थी ना, एंड आई अचीव्ड इट बिकॉज आई बिलीव्ड इट. आई बिलीव देयर इज समथिंग फॉर दिस वुमेन. तो मैंने भी निकल खड़े होना है, मैंने भी इस काम के पीछे पड़ जाना है और मैंने इसको खुद ही कर लेना है. ख़ासतौर पे शज्जिया आ रही है, माई यंगर सिस्टर, शी हैज़ हाई एनर्जी, और हमने वैसे ही फिरते रहना है और हमने बहुत इंजॉय करना है. तो उसी के दौरान मैंने इस काम को भी एक्सप्लोर कर लेना है और मैंने ये सिरा कहीं से पकड़ लेना है. घर में बैठ के कुछ चीज़ें पैक करना, हैंड नीटिंग मेरे जहन में है कि उसको रिवाइव किया जाए. और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे जहन में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. मैंने सारी 2023 में मैंने जब कारफर्ड छोड़ा था तो मैंने 5 साल का लाइफ प्लान अपना बना दिया हुआ है प्रेजेंटेशन की शक्ल में. उस पर पहला साल कैफ़े और इसका था फूड वर्क का, विच इज़ हैपनिंग फाइन. और ये मार्च में एंड होगा. तो अगला जो है वो यही है काम कि मैं स्मॉल इंडस्ट्री को देखना चाहती हूँ. इन और ख़ास तौर पे मैं चाहती हूँ कभी किसी बच्ची को किसी के घर में काम ना करना पड़े. शुरू से ही आप 10 साल की, इतनी तेज़ होती हैं ये. आप 10 साल 11 साल की बच्ची को कोई काम सिखाएं, उसके हाथ में पकड़ाएं, उसको बैठ के कराएं, उसे बनाना घुमाना सिखा दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें. देन पिक अनदर वन, देन पिक अनदर वन. और दैट इज़ समथिंग विच आई वांट टू डू एज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट. ये हो जाए, कैफ़े ऑटो पे हो जाए, बेकरी हो जाए, हो रही है, हो जाएगी. एंड मैं मुड़ के देखने वालों में से नहीं, मैं आगे चलने वालों में से. तो वो हो जाए और फिर मैंने ये काम करना है. और मुझे उसके लिए ना बहुत अच्छी टीम चाहिए, चाहे उस टीम में नज़र आने वाले हो या ना नज़र आने वाले हो, आई डोंट केयर, लेकिन काम होना चाहिए, काम होना चाहिए. और आई एम हैवीली डिपेंडेंट ऑन दोज फोर्सेस जो नज़र नहीं आती. दे आर ऑनेस्ट, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी फास्ट. तो कोई बात नहीं, इफ़ आई लेट गो समवन, तो अल्लाह विल कॉम्पनसेट दैट. और मैं खुद करूँगी काम, मैं खुद सीख लूँगी और खुद कर लूँगी. और विल सी, विल सी हाउ इट गोज़. लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने क्वालिटी ऑफ द वर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. दैट ruins everything. That ruins everything. आप रुक जाएं, फौरन put a stop to it, fix it, and then move forward. That's what I'm doing. So it's a happy, sunny, bright day, and the week has started very bright, very happy. और all my learnings I have shared. आज के लिए इतना ही.